नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के जो सामान्य हिंदी है, अनिवार्य हिंदी है, उसके तहत जो 10 क्वेश्चंस आएंगे उसी का हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो और एग्ज़ाम्स हुए हैं हॉस्टल वार्डन के, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरली पूछे जाते हैं, जिनके रिपीट होने की संभावना है, उसी के अनुरूप में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उन 10 क्वेश्चंस का। अगर एग्जामिनेशन में हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे तो हम इस तरह से अगर 10-15 जो है प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि 8 से 9 या 10 में से 10 हिंदी के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। तो हिंदी के इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध है मतलब स्पेलिंग पूछी जा रही है, वर्तनी पूछी जा रही है। 4 यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए हैं। ये पूछा जा रहा है कि इस 4 में से किसकी स्पेलिंग या हिंदी में वर्तनी कहते हैं वो अशुद्ध है। विश्लेषण 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 जो है वो सही है, ध्यान से देखिएगा। विश्लेषण सही है। ज्योत्सना ये भी सही है। प्रदर्शनी ये भी सही है। अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता है, अनअधिकार होता है। अनअधिकार होता है। जो सही वर्तनी है वो है अनधिकार। यहाँ पे लिख दिया गया है अनाधिकार, तो जो गलत वर्तनी है वो है अनाधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि अनुरूप का विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुरूप, अनुरूप मतलब जो किसी रूप से मिलता जुलता है, तो इसका उल्टा हमें बताना है, अनुरूप का उल्टा बनाना है। तो विरूप नहीं, विरूप नहीं है। विरूप, अनुरूप का उल्टा विरूप नहीं है, प्रतिरूप है। हाँ जी, यहाँ प्रतिरूप है। अनुरूप का जो विलोम शब्द होगा वो प्रतिरूप होगा, अपरूप या फिर व्यतिरूप नहीं है। तो अनुरूप का जो विलोम शब्द है वो है प्रतिरूप। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मूक का विलोम शब्द क्या है। दूसरा विलोम शब्द पूछा गया है। मूक बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मूक का मतलब होता है जो शांत रहे, कुछ ना बोले। तो शांत का उल्टा क्या होगा भाई, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। अल्पभाषी का मतलब भी कम बोलने वाला होता है, तो ये भी उल्टा नहीं है। मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला है, इससे हमारा मुख से कोई मतलब नहीं है। कटुभाषी से कोई मतलब नहीं बच रहा है क्या, वचाल बच रहा है। वचाल का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है। जैसे मूक कुछ नहीं बोलता, वैसे वचाल अगर आदमी आपको मिल जाएगा तो कभी रुकेगा ही नहीं। तो मूक का उल्टा जो है विलोम शब्द होगा वचाल। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। एक बार फिर से रिपीट हो रहा है कि पहले वाले में भी पूछा गया था कि कौन सा स्पेलिंग जो है वर्तनी सही है, और यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। पहला है कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदिनी, कमुदिनी। तो इस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, क्योंकि वो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मिलता जुलता है आंसर ही होगा, सब कुछ सही लगेगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत कर जाओगे। तो कुमुदनी नहीं होता, कुमुदनी नहीं होता, ये गलत है। कुमुदनी भी नहीं होता है, कुमुदीनी भी नहीं होता है। तो जो सही आंसर बचता है वो है कमुदनी। कमुदनी शुद्ध शब्द है, कमुदनी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पर्यायवाची तालाब का पर्यायवाची नहीं है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये पूछा जा रहा है कि तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तालाव, तालाव का मतलब भी तालाब होता है। पुष्कर का मतलब भी तालाब होता है। तड़ाक का मतलब भी तालाब होता है। लेकिन तट का मतलब, जाहिर सी बात है, तट मतलब होता है किनारा। तो किनारा जो है वो तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो तट जो है वो पर्यायवाची तालाब का नहीं है। छठा क्वेश्चन है कि हाथ ना आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ ना आना, हाथ ना आना मतलब हाथ फैलाना नहीं भाई, गलत है। हाथों का व्यायाम करना नहीं। हाथ में पकड़ ना आना, ये बात सही है कि पकड़ में ना आना। बहुत बड़ा होना जी नहीं। तो हाथ ना आने का जाहिर सा मतलब होता है कि वो मेरे हाथ नहीं लगा, मेरे हाथ नहीं आया, यानी मैं उसे पकड़ नहीं पाया, वो मेरी पहुंच से दूर है। तो जो हाथ ना आने का सही अर्थ है पकड़ में ना आना, पहुंच में ना आना। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि देवासुर किस में कौन सा समास है। समास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, समास सिलेबस में है। देवासुर में से कौन, देवासुर जो है एक शब्द है, इसमें कौन सा समास है। तत्पुरुष समास नहीं है, यमक समास नहीं है, श्लेष समास नहीं है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व क्यों है, क्योंकि अगर समास क्या होते हैं, समास होते हैं 2 शब्दों के जोड़ से जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समास। तो समास क्या है, शब्दों का जोड़ है। तो देवासुर 2 शब्दों से बना हुआ है, देव प्लस असुर,
देव और असुर, देव प्लस असुर मिलके क्या बन गए, देवासुर बन गए। अब देव और असुर, देव या असुर, तो इस तरह से जब कोई ऐसा समाज जिसमें देव भी और असुर दोनों बराबर यहाँ पे टक्कर पे हैं, तो इस तरह का कोई भी समास होता है जिसमें प्रथम पद यानी जो पहला आगे वाला हिस्सा होता है और जो पीछे का हिस्सा होता है, जब दोनों बराबर हों, लगभग समान टक्कर देते हों, कोई पद प्रधान या कोई पद जो है गौण ना हो, सबके सब प्रधान हों, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और देवासुर में जो समास है वो है द्वंद्व समास। आठवां क्या है भाई, कौन सा पर्यायवाची नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची यहाँ पूछा गया है, देव नदी तटनी सलिला या तरंगिनी। देव नदी तटनी सलिला या तरंगिनी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देव नदी जो होता है ये गंगा का पर्यायवाची है, नदी का नहीं। गंगा तो एक नदी है लेकिन नदी का अपना पर्यायवाची है, तो देव नदी गंगा की पर्यायवाची है। बाकी जितने नदी के हैं, तटनी मतलब भी नदी होता है, सलीला मतलब भी नदी होता है और तरंगिनी मतलब भी नदी होता है। तो ये तीनों जो है नदी के पर्यायवाची हैं। अब हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि मतलब होता है वर्णों का जोड़, 2 वर्णों के जोड़ से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अपना देखते हैं। अब जो है अंतिम क्वेश्चन है आज के वीडियो का, 10वां क्वेश्चन है कि घाट घाट का पानी पीना। पियो भाई, कौन रोक रहा है घाट घाट का पानी पीने से? तो घाट घाट जो है, घाट घाट का पानी पीना एक मुहावरा है और इसमें कौन सा, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सही है। रोजगार के नए नए अवसर तलाशना, जी नहीं भाई, घाट घाट का पानी का पीने का मतलब होता है कि आप जो है देश दुनिया की इतने अनुभव प्राप्त कर लिए हैं, एक एक जगह घूम घूम के आपको बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया है, तरह तरह के अनुभव हो गए हैं। तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है कि तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। अत्यंत लज्जित होने का कोई मतलब नहीं है घाट घाट पानी पीने से। नए अवसर की तलाश करने का कोई मतलब नहीं है। अन्य लोगों से मित्रता करना भी कोई मतलब नहीं है। तो घाट घाट का पानी, अगर आप थोड़ा सा तुक्का भी लगाएंगे तो आप जो है धीरे, अगर सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन से ठीक से पढ़ेंगे तो तुक्का भी सही से लगा लेंगे। तो आज के क्वेश्चन में हमने 10 भी क्वेश्चन, आज के वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देख लिया। इसी तरह के हम अगले और वीडियो लाएंगे जिसमें हम 10 और क्वेश्चंस को डील करेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक देख लिया है तो कृपया जो है ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।